कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक श्री श्यामा जू के पद कमल जब लग हृदय नवास श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास बोले वृंदावन में हरि लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्य सापारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंस्यों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरण बिंदों पर कोटसा पुनति समस्त भूत आदि का सीए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम का लाभ जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। हम सबका यह परम कर्तव्य है कि जो स्वर्णिम अवसर राधा माधव भगवान की असीम अनुकंपा हेतु की कृपा से हम सबको प्राप्त हो रहा है, तो सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ हम सब इसको बेहतर रूप से तैयार करें और समय दें, क्योंकि यह जो हमारा एक एक दिन निरंतर निकल रहा है और अगर हम तैयारी ना करें तो फिर कहते हैं कि इतना सुंदर अवसर पा करके भी अगर हम चूक गए तो फिर हमसे बढ़ करके अभागा कोई और नहीं हो सकता। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी साचे निरर्थकम नेता कानुहानिस्ततोरिका। जो पल प्रतिपल क्षण घंटा मिनट दिन महीने गुजरते जा रहे हैं, अगर इन गुजरे हुए पलों में से एक सेकंड भी अगर हम करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दे करके प्राप्त करना चाहें तो संभव नहीं है। तो हम सब की कितनी बड़ी भूल है कि उसी सुंदर समय को हम सब बिना तैयारी के गंवा दें। इसीलिए वैसे तो आप सभी बड़े प्रबुद्ध जन हैं, बड़े समझदार हैं, बहुत मेहनत करने वाले हैं, लेकिन जो कभी कभी थोड़ा बहुत प्रमाद आ जाता है, इसलिए समझाया जा रहा है। बाकी आप सब बहुत मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करिए, करना भी चाहिए। हम सब इस समय बड़े ही पावन चरित्र प्रसंग द्वारिका लीला अंतर्गत बने हुए हैं। महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद। ये संवाद कौन किसके मध्य में चल रहा है, तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु कृष्णचंद्र स्वधाम गमन का विचार जब मन में बनाए तो उद्धव जी महाराज दुखी होकर के उनके पास आए। नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धमपि केशवा, हे केशव, मैं आपके चरण कमलों से पल भर भी दूर नहीं रह सकता, मैं कैसे आपके बिना रहूंगा। तब भगवान जो है समझाते हैं कि मेरे जाते ही लोक का मंगल नष्ट हो जाएगा, लोगों की अधर्म में रुचि हो जाएगी, तब तुम हरि भक्तों को मेरे चरित्र लीला की ओर प्रेरित करना, सबका कल्याण करना। उद्धव जी ने कहा कि मैं किससे
मेरे हित और अहित का ज्ञान प्राप्त करूंगा भगवान। तब उन्होंने बतलाया कि मनुष्य का सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेश उसकी आत्मा है। तभी उन्होंने महाराज यदु और अवधूत दत्तात्रेय जी के मध्य का संवाद सुनाया, जो यह बताने वाला है कि अवधूत दत्तात्रेय जी ने जीवन में कैसे कैसे 24 गुरुओं को स्वीकार किया। वह गुरु और कोई नहीं, यही पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीर। इसके अलावा किनको किनको गुरु बनाया? सर्प को, अजगर को, बालक को, पृथ्वी को, कुमारी कन्या को, पक्षी को, कबूतर को। और हम सब ने श्रवण भी किया कल कि किस प्रकार कैसे कैसे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। कल हम सब श्रवण कर रहे थे ना कि उन्होंने एक कुमारी कन्या को भी जीवन में गुरु बनाया। उसके पीछे उनसे क्या शिक्षा प्राप्त हुई? तो बोले कि वह कन्या जो थी, अब अकेले थी घर में, माता पिता कहीं किसी कार्य से गए हुए थे, और तभी उसके घर में कुछ अतिथि आ गए। घर में देखती है जलपान के लिए कुछ था नहीं, तो वह धान कूटने लग गई कि कुछ बना करके प्रसादी में दे दूं इनको। अब क्या देखती है कि जो हाथों में चूड़ियां हैं वो जैसे ही धान कूटती है तो आपस में टकराती हैं, तो उससे शोर होता है। बाहर ही बैठे हैं अतिथि, तो कहीं हमारे माता पिता की बदनामी ना हो कि भाई इनके घर में कुछ खाने को नहीं है। तो इतनी होशियार वह कन्या कि अपनी चूड़ियां उतारने लगी, और जब हाथ पर एक एक चूड़ी बची तो शोर होना बंद हो गया। दो चार होती हैं तो खनकती हैं। ऐसे ही यहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया कि ऐसे ही भक्त को, साधक को भी जीवन में अकेला ही रहना चाहिए। बहुत ज्यादा जो है जमात इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा है भीड़ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में, क्योंकि जितने लोग होंगे उतना ज्यादा हल्ला गुल्ला होगा, उतनी प्रपंच होगा। इसके बाद दत्तात्रेय जी महाराज ने एक बाण बनाने वाले को भी अपना गुरु बनाया। बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा मिली होगी भला, है ना? वो उनके लिए ये 24 गुरुओं का विशेष महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि अरे इनसे क्या हमको शिक्षा मिलेगी, ये कैसे, इनको हम क्या गुरु बनाए? अरे गुरु जीवन में जो हमको सीख प्रदान कर दे वही गुरु है। बाण बनाने वाले से उन्होंने क्या शिक्षा ग्रहण किया ये भी सुनिए। एक बाण बनाने वाला इतना बाण बनाने में तन्मय था, इतना तल्लीन था कि उसके सामने से एक राजा की संपूर्ण सेना निकल गई। उसकी शोभा यात्रा जा रही थी, गाजे बाजे, हाथी पालकी, हैं, सैनिक, रथ, घोड़े, ये सब निकल गए, लेकिन उस बाण बनाने वाले को भनक भी नहीं लगी कि यहां से कोई सवारी निकली है। तो इतनी तन्मयता भक्त और साधक के अंदर होना चाहिए अपने प्रभु को पाने के लिए, कि संसार में क्या हो रहा है वो पता ही ना चले। सर्प को गुरु बनाया, सर्प से भाई क्या शिक्षा मिली? तो हम सब जो है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि सर्प अपने लिए बिल कभी नहीं बनाता, घर नहीं बनाता, वो दूसरों के घरों में रहता है, चूहे आदि जो बना देते हैं। तो ऐसे ही साधक को, भक्त को भी बहुत बड़े बड़े जो है परिश्रम करके बहुत भवन महल बनाने की आवश्यकता नहीं है। जितने से जीवन यापन हो जाए, उतना, जिससे जीवन निर्वाहन हो जाए, उतना संग्रह करके और भगवान का भगवत भजन करें। मकड़ी को गुरु बनाया, मकड़ी से क्या शिक्षा मिली? तो मकड़ी जो होती है वो जाल अपने लार से बुनती है, उसकी जो लार होती है उसी से वह जाला बना लेती है और उसी पर अपना घूमती रहती है। और जब उसकी इच्छा हुई जब तक, तब तक वो जो है उस जाल पर रहती है, बाद में उस जाल को भी वो खा जाती है। तो ऐसे ही शिक्षा मिली यहाँ पर कि परमात्मा भी इसी प्रकार करते हैं। एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो सारा प्रपंच जगत वो है निर्माण करते हैं। जब तक उन्होंने जो है, जब तक उनकी इच्छा हुई सो उन्होंने उसका सुंदर पालन किया, उसके बाद फिर संहार कर दिए। इसके अलावा उन्होंने कीड़ा को भी गुरु बनाया, भृंगी नाम के कीड़ा। अच्छा, ये कीड़ा एक विशेष कीड़ा है, ये भौं भौं करता रहता है और जो है कोई किसी काष्ठ पर अपना छिद्र बना करके उसी पर वह रहता है। और कोई भी कीड़ा को पाएगा, सामान्य कीड़े को, उसके अंदर
छिद्र के अंदर डाल करके ऊपर से बैठ के भों 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 का आवाज करता रहता है, और कुछ दिनों बाद जब वह कीड़ा बाहर आता है तो उसके जैसे वह भी आवाज करने लग जाता है, चाहे वह कोई कीड़ा हो। तो ऐसे ही साधक को जीवन में इतना उसका तीव्र भजन होना चाहिए कि जो भी उसके संपर्क में आए, जो भी उसके संग में आए, वह भी प्रभु भक्ति पर जो है एकदम रंग जाए, उनके अंदर भी भक्ति का रंग चढ़ जाए। तो यह 24 गुरु अवधूत दत्तात्रेय जी जीवन में बनाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हे राजन, 25वां गुरु मेरा यह शरीर ही है, जो मुझे प्रतिपल वैराग्य का उपदेश करता है। क्यों? क्योंकि यह जानता है कि यह हम सब जानते हैं कि शरीर सदा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसका जो है नष्ट होना स्वाभाविक है। इसीलिए मैं इस शरीर से ममता हटा करके और निश्चिंत होकर के पृथ्वी पर विचरण करता हूँ। इस प्रकार अवधूत दत्तात्रेय जी ने जब उपदेश दिया, महाराज यदु की जो आसक्ति थी, मोह था, वह नष्ट हो गया और उन्होंने संसार का त्याग करके भगवत भजन का आश्रय लिया जीवन में, और अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण भोगों की असारता का वर्णन करते हैं। संसार के सभी पदार्थ जो है, भोगे रोग भयम कुले चुतु भयम वित्तीय नृपालाद भयम, यानी संसार की प्रत्येक वस्तु यह हमको कष्ट और पीड़ा देने वाली है, भगवान के भजन और नाम के सिवा। इसके बाद उन्होंने बद्ध और मुक्त भक्त जनों के लक्षणों का वर्णन करते हैं, और उन्होंने यह भी कहा कि हे उद्धव, ये जो हमारा शरीर है, जब हम इस शरीर को अपना यानी शरीर को मैं मान लेते हैं, वैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्म रूप हैं। आत्मा का किसी काल में नाश नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। लेकिन जब हम अपने को शरीर मान लेते हैं, तब फिर हम बंध जाते हैं। आदि शंकराचार्य जी गुण रत्नमाला में कहते हैं कि बद्धो ही को यो विषयानुरागी, को वा विमुक्ति ही विषये विरक्ति ही, यानी जो विषयों में अनुरुक्त है वह बंधा हुआ है, और जो विषयों से मुक्त है, विरक्त है, वह मुक्त है। सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की सत्संग बहुत ही जल्दी मुझे प्राप्त करा देती है। सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे हम बड़ी सरलता के साथ भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बाद ही विवेक की प्राप्ति होती है, और सत्संग सहजता से प्राप्त नहीं होता सज्जनों, वह भी राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी के, श्याम जी की कृपा के प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर सत्संग की महिमा का वर्णन प्रभु कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्मेव चा, न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। व्रतानि याज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमा यमाः, यथा वरुण्ये सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम्। हे उद्धव, योग सांख्य धर्म स्वाध्याय तपस्या व्रत त्याग यज्ञ नियम यम, इन सब से भी मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना सत्संग से होता हूँ। ध्यान दीजिएगा,
न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म ये बचा। जितना सत्संग से मुझे प्रसन्नता होती है। क्यों? बोले सत्संग जीवन की समस्त आसक्तियों को नष्ट कर देता है। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, विदन्ति मर्त्याः प्रायेण विषयान् पदमापदाम् तथापि भुंजते कृष्ण तत कथम स्वखराजवत। प्रभु, जो प्रायः मनुष्य भजन पूजन नहीं करते और यह जानते हैं कि विषय जो है यह आसक्ति का घर है, फिर भी वह पशुओं के समान उसी संसार पर रमण करते रहते हैं, इसका कारण क्या है? उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, जीव अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूल जाता है, शरीर को ही अपना मान लेता है। मेरा नाम ये, मेरी उपलब्धि ये है, मेरा वर्चस्व ये, मेरी प्रतिष्ठा ये, तब वह फिर संसार का हो जाता है। और उसका जो स्वभाव है रजोगुण की ओर झुक जाता है। रजोगुण के कारण विषयों का चिंतन करने लगता है और विषयों में फंस जाता है, फिर जिसे छुटकारा पाना बड़ा कठिन है। एक बार सनकादि ऋषि अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न करते हैं, क्या? कि हे ब्रह्मा जी, गुणेष्वाभिशते चेतो गुणश्चेतांसि चा प्रभो कथमन्यो न सत्यागो मुमोक्षो रति तितीर्षो। पिताजी, यह चित्त विषयों में निरंतर घुला रहता है और विषयों का चिंतन करते करते वह विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उनको क्या करना चाहिए? वह इन विषयों से कैसे मुक्त हो सकता है? तब ब्रह्मा जी भी इस प्रश्न का उत्तर देने में महाराज समक्ष नहीं हुए, समर्थ नहीं हुए। उसी समय उन्होंने भगवान का स्मरण किया और भगवान जो है हंस अवतार लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए हंस भगवान की जय। इसके बाद हंस भगवान यहाँ पर बड़ा अद्भुत इस प्रश्न का जो है उत्तर देते हुए आगे वर्णन करते हैं और बड़ी अलौकिक कथा है। उसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। आइए बारी बारी से हम सब जो श्लोक तैयार किए हैं पिछले दिनों में उसको सुनेंगे। पहले झा जी हैं, उसके बाद तृष्णा जी हैं और पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, वासवी शर्मा जी हैं, मनमोहन द्विवेदी जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं और इनके बाद हमारे डॉक्टर शिरीष जी हैं, अदिति चौबे जी हैं, हर्षिता जी हैं और कृष्णा जी हैं, डॉक्टर वैशाली जी हैं, शशि तिवारी जी हैं, संजय तिवारी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं। हाँ चलिए, सुनाया। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न सो सिद्धिम अवापनोति न सुखम न परांगतिम तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम् कर्म कर्तुमिहार्हसि न कर्म कर्तुमिहार्हसि नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहेनाथ स्वधाम नय मामपि आसाहि परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम आसाहि परमं दुःखं नैरास्यं परमं सुखम यथा संच्छिद्य कान्तासां
सुखम सुसबाप पिंगला। राधे राधे गुरु जी। चलिए चलिए तृष्णा जी आप सुनाइए। आशा हि परं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा सन्दिग्ध्यकान्ताशां सुखं सुष्वापपिङ्गला। राधे राधे गुरु जी। हाँ, पंडित सचिन शास्त्री जी। गुरु थोड़ा बाहर हूँ आज मैं, पढ़ अच्छा, नहीं पाया। कोई बात नहीं कोई बात जी। नहीं, आप सुनाइए डॉक्टर वैशाली जी। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। यः शास्त्रविधिमृत्युज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि रजसा घोरसङ्कल्पा कामुका अहिमन्यवः दाम्भिकामानिनः पापा विहसन्त्यच्युतप्रियान्। बहुत अच्छा। और डॉक्टर वैशाली जी के बाद हमारे पंडित मनमोहन जी। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ सुनाइए। स्वार्थ रत संसार की यही पुरानी रीत, सुख में सब अपने बने दुख में त्यागे मीत। आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। प्रीतम जान लियो मन माही, अपने सुख से ही जग बंध्यो। को काहू को नाही, सुख में आन सबहि मिल बैठत। और रहत चहूँ दिस घेरे, विपत पड़त सबहि छाड़त। को न आवत नेरे। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाया धीमहि। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ बहुत अच्छा। इनके बाद आकांक्षा शुक्ला जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। जी सुनाइए। राधे राधे। गृहेषु कुटिलधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्त्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारं सुखवन् गृहे। ठीक है। और आप सुना दीजिए हमारे कृष्णा जी। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे सुनाइए। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्यव्यवस्थितैः, ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं स्नार्धमपि केशव, त्यक्तुं समुत्सहेनात स्वधाम्नयमामपि। राधे राधे गुरुदेव। बहुत सुंदर। राधे और राधे गुरु जी। हाँ संजय तिवारी जी सुनाइए। जी गुरु जी राधे राधे। आचार्यो ब्राह्मणो मूर्तिः, पिता मूर्तिः प्रजापते, भ्राता मरुत्पते मूर्तिः, माता साक्षात् क्षिते स्तनुः। राधे राधे गुरु जी। सची तिवारी जी। सौम्या शुक्ला जी। राधे 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 राधे। जी सुनाइए सची तिवारी जी फिर जैसा शुक्ला जी। वर्तते काम कारतः न सिद्धि न मवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शान्त प्रमाणं ते कार्यकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। सौम्या शुक्ला आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे।
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्र कृष्णस्य दयिता सखा कृशस्यो बृहस्पति साक्षात् दुद्धवो बुद्धिसत्तमा न बालो न उद्धवो किशोर न उद्धवो बालो न बुद्धि किशोर सत्तम। दुद्धवो बुद्धिसत्तमः न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिना वरालीलेभ्यो हतो येन सहस्रद्वीप सत्त्वभृत्। राधे राधे गुरु जी। डॉक्टर शिरीष जी आप सुनाएंगे, माइक चालू कर लेंगे डॉक्टर शिरीष जी। जी राधे राधे गुरुदेव। हाँ राधे राधे। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उदय दिवाकर नभोजल कांति कांतम उदय दिवाकर नभोजल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। और एक और गुरुजी, शरीरम स्वरूपम तत्व कलत्रम शरीरम स्वरूपम तत्व कलत्रम यशश्च यशश्चारुचित्रम धनम मीरुतुल्यम मनश्च न लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपद्मं तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत सुंदर। और इनके बाद आगे हर्षिता जी हैं, हर्षिता जी आप सुनाइए। अदिति चौबे जी हैं। राधे राधे।